लेकिन दिल कुछ और कह रहा हो। हाँ हाँ, एक ही मोहब्बत है जिसमें बहुत सच्चाई है, वो अल्लाह और बंदे की मोहब्बत है। वो अल्लाह और बंदे की मोहब्बत है, वो रसूल और उम्मती की मोहब्बत है। हाँ, ये वो मोहब्बत है जिसमें कोई रिया नहीं, जिसमें कोई दुई नहीं, जिसमें कोई दिखावा नहीं। हाँ हाँ, ये वो मोहब्बत है। हमारी माँ हमसे जितना प्यार नहीं करती, उससे 70 दर्जा ज्यादा मेरा अल्लाह हमसे प्यार करता है। हाँ हाँ, जब तुम अपने बिस्तरों पे सोए रहते हो तो वो रात की आखिरी पहर में उसकी रहमत तुम्हारे दरवाजे दिल पे दस्तक देती है। मेरे बंदे, गुनाह करके सोता क्यों है? उठ उठ, मुझसे माफी मांग ले, वादा करता हूं तुझे माफ कर दूंगा, वादा करता हूं तुझे माफ कर दूंगा। हाय इंसान, तूने किसी की दौलत देकर उससे दोस्ती की, लेकिन दौलत देने वाले खुदा से दोस्ती न की। तूने तोहफे दे देकर लोगों से रिश्ते बढ़ाए, लेकिन जिसने तेरे लिए सारे तोहफे पैदा किए, तूने उसकी तरफ कभी तवज्जो नहीं की। कितना करीम है वो, कितना करीम है वो, कितना प्यार करता है। तेरे दोस्त को तेरा एक गुनाह पता चल गया, उसने तेरे 4 दोस्तों को बताया। तेरे दोस्त को तेरा एक गुनाह पता चल गया, उसने तेरे 4 दोस्तों को बताया। वो तो तेरी पैदाइश से लेकर मौत तक के तेरे सारे पाप जानता है, लेकिन उसने कभी किसी को नहीं बताया। हाँ हाँ, अगर वो तेरे मेरे जराइम जाहिर कर देता तो ना मैं यहां बैठने काबिल होता, ना तू वहां बैठने काबिल होता। इतनी मोहब्बतों के बावजूद, और उसने अपने महबूब को भी ऐसा ही करीम बनाया। उस्ताद ज़मन कहते हैं, आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रसवाई हो। कितना भी गहरा दोस्त हो, जब ऐब पता चलते हैं तो किसी के साथ वो शेयर जरूर करता है, लेकिन मेरे अल्लाह ने कैसे छुपाए रखे। मुझे तो एक बात याद आती है, जरा दिल के कानों से अगर आप वक्त तो सुन ले और उससे मोहब्बत करें, उससे भी दोस्ती कर ले। जरा सबसे किया है, सबको यार बनाया है, जरा उससे भी यारी कर ले, उससे भी सुलह कर ले। बहुत आसान है उससे दोस्ती करना। वहां ना कोई तोहफा देना है, ना वहां कोई चापलूसी करना है। बस अगर तोहफा चाहिए, अगर कोई तोहफा देना ही चाहते हो तो वहां गिड़गिड़ा लो, 2 आंसुओं के कतरे पेश कर, वो दोस्त तो बना लेता है। उससे डरने लग जाओ, वो दोस्त तो बना लेता है। उसके हबीब से दोस्ती कर लो, वो दोस्त तो बना लेता है। वो उसके वलियों से दोस्ती कर लो, वो दोस्त तो बना लेता है। आवारा लोगों से बहुत दोस्ती की, जरा उससे भी कर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक बंदा 40 साल तक खुदा की नाफरमानी की, इतनी नाफरमानी की कभी अल्लाह का नाम भी न लिया। अल्लाह ने बारिश रोक दी। अच्छा, कभी कभी वो कोई नेमत रोकता भी है तो मोहब्बत के सबब, कि मेरा बंदा पलट आए, मोहब्बत के सबब बारिश रोक दी। 70,000 का मजमा आया। अल्लाह के कलीम, चलिए जरा रब से दुआ करें वो बारिश बरसा दे। जनाबे मूसा ने कौम को साथ लिया, 70,000 का मजमा चला, हाथ उठाए, अल्लाह बारिश बरसा दे। निदा आई, मूसा इस मजमे में एक बंदा, सिर्फ एक ऐसा है जिससे मैं बहुत नाराज हूं, बहुत नाराजगी है। नाराजगी इस सबब से कि 40 साल से उसने कभी मेरा नाम भी नहीं लिया। हालांकि बेनियाज है, वो कभी मोहताज नहीं कोई उसका नाम ले। पूरी कायनात का जर्रा जर्रा उसका जिक्र कर रहा है। व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, उस कायनात की हर शय उसका जिक्र करती है। ये बजते हुए छप्पर, ये जंजीरों का आपस में टकराना, चूड़ियों की खनक, ये सब उसके जिक्र की आवाज। इसीलिए तो मेरे आका ने फरमाया, चप्पल पटक कर न चला करो, क्योंकि जो चीज की आवाज आती है उसके जिक्र की आती है। तो चप्पल न बजाया करो, क्योंकि रसूल की गैरत इश्क को गवारा नहीं कि चप्पल की आवाज से जो आवाज निकले फिर वो उसके जिक्र की आवाज बन जाए। ये एक अलग बात है। सूफिया ने इस पर बहुत कलाम किए, बहुत गुफ्तगू की। पथरीली जमीन पे पेशाब न करो, क्योंकि जब पथरीली जमीन पे पेशाब करते हो तो उससे भी आवाज निकलती है। सूफिया ने इस पर बहुत कलाम किया है। मैं उसकी तरफ नहीं जाता कि किसकी आवाज क्या है, लेकिन हर आवाज उसी का जिक्र है, हर आवाज उसका जिक्र है। अल्लाह अकबर, वो बेनियाज है। इंसान का एक एक बाल उसका जिक्र कर रहा है। अगर बुत परस्तों को पता चल जाए वो जिसको पूज रहे हैं वो भी किसी की तस्बीह कर रहे हैं, वो भी किसी की तस्बीह कर रहे हैं, अगर उन्हें पता चल जाए कि हम जिसको माबूद मान रहे वो भी किसी को माबूद मानते हैं। इसीलिए तो जनाब महबूब इलाही ने
लोगों को हाथ जोड़ करके किसी बुत के सामने खड़े होते हुए देखा। अमीर खुसरो और ये दोनों खानका के ऊपर थे। एक बात कह दी, हर कौम मिल्लत तेरा दीन व किबला गाहे। हर कौम का एक दीन है, मजहब है और एक किबला है। अमीर खुसरो बहुत बड़े शायर थे। उस वक्त महबूब इलाही के सर पर टोपी तिरछी रखी हुई थी। उन्होंने देख के मुस्कुरा के कहा, मन किबला रास्त करदम बरसमत कच कुलाहे। मगर मैंने अपना किबला एक तिरछी टोपी वाले के जरिए से सीधा कर लिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान है, वो बेनियाज है। बाल बाल इंसान का, अच्छा मुशरिकीन का भी बाल बाल खुदा का जिक्र कर रहा है, उसकी शान है ये, उसे किसी के जिक्र की जरूरत नहीं, बेनियाज है। जब कोई उसका नाम लेने वाला न था तब भी वो खुदा था, हर आन उसकी नई शान है। और जब कोई नहीं रहेगा वो खुद ही कहेगा ले मनिल मुल्क, आज किसकी हुकूमत, उसे किसी की जरूरत नहीं, फिर खुद ही जवाब देगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। आज तो गलबे वाले खुदा की भी हुकूमत है ना, सबकी हुकूमतें खत्म हो गई। लेकिन बस जब करम होता है तो हालात बदल जाते। इरशाद हुआ, मूसा 40 साल से मेरा नाम नहीं लिया, नाराज है, बारिश रोक दी है, निकाल उसे, जब वो निकलेगा तब बारिश बरसेगी। दुआ तो नबी तेरी कबूल है, नबी की ना सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे। दुआ तो कबूल है लेकिन उसको पहले निकाल। अल्लाह ये 70,000 है, मैं कैसे निकालूं। इरशाद हुआ, आवाज लगा, उस तक आवाज हम पहुंचा देंगे, वो और उस तक आवाज पहुंचेगी। हजरत मूसा ने कहा, ए वो शख्स जिसने 40 साल से अल्लाह का कभी नाम नहीं लिया, इतने पाप किए, तेरी वजह से बारिश रुकी, बाहर हो जा। पूरे मजमे तक आवाज पहुंची, सब इधर उधर देखने लगे। इसलिए कि अगर मैं ये कह दूं कि ए वो शख्स जो इस वक्त अपनी मां को झिड़की देकर के आया है, खड़ा हो जा, तो जो लोग तो मां के कदम चूम के आए वो तो खड़े नहीं होंगे। लेकिन जो मां को झिड़की देकर इस मजमे में आया है वो तो शर्माएगा कि अब मेरी बारी आ गई, क्योंकि मैं ही मुजरिम हूं। चोर की तरफ इशारा किया जाए तो समझता है कि चोर तो मैं ही हूं, तो ये सोचने लगा कि वो मैं ही हूं। कि लेकिन अगर मैं मजमे से बाहर निकलता हूं कि सब देख रहे हैं कि कौन निकलता है, 70,000 में मैं एक, ये मुझे कूट डालेंगे, मार डालेंगे, पता नहीं मेरा क्या करेंगे। तेरी वजह से हमने इतनी मुश्किल उठाई, मुसीबत उठाई। उसने निकला नहीं, अपनी चादर ली और चेहरे पे डाल ली और चुप के कहा, कुर्बान जाएं, हमारा खुदा वो है, इतना करीब है कि कहते हैं हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां गई वो तुम्हारे साथ है। कितना साथ है, बाजू में, आगे पीछे, ऊपर नीचे। कुर्बान, सारी कुर्बतों की हदें टूट जाती है, वो आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे से, सम तो जहत, जमान और मकान से पाक है। लेकिन कहता है इतने करीबू, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तेरी शहरक से ज्यादा करीब। कितना करीब है वो हमसे, कितना करीब है। उसने चेहरे पे चादर डाली और अर्ज किया, अल्लाह मैं जानता हूं कि मैं ही वो मुजरिम हूं, 40 साल तक तेरा कभी जिक्र नहीं किया, आज एहसास हुआ तू नाराज है ना, मुझे माफ कर, मैं माफी चाहता हूं मौला। अगर तूने आज मुझे माफ करके इतने बड़े मजमे में मेरी इज्जत बचा ली, तुझसे वादा करता हूं आज के बाद एक कदम भी तेरी मर्जी के खिलाफ नहीं उठाऊंगा, नेक बनकर जिंदगी गुजारूंगा। और चूंकि अब इज्जत पर बनाई थी, बहुत दिल की गहराइयों से दो जुमले कहे, आंख से आंसू निकले और गाल पर आए। अभी गाल से नीचे भी ना आए थे, काली काली घटाएं छा गई और जल थल हो गया। जनाबे कलीम ने अर्ज की, मौला तूने तो कहा था वो निकलेगा तो बरसेगा, वो तो निकला भी नहीं मौला, बरसा कैसे। रब की रहमत ने मुस्कुराया और यूं इरशाद आया, मूसा जिसकी वजह से रोक रखा था उसी के सदके बरसाया है। अर्ज की, मरदूद महबूब कैसे हो गया, मरदूद महबूब कैसे हो गया। इरशाद हुआ, मूसा चुपके सच्ची तौबा कर ली है, इसलिए महबूब हो गया है। अब तवज्जे करें, अब उसकी करम नवाजियां देखें, अब उसका इनाम देखें, मुजरिमों से उसका प्यार देखें, उसकी मोहब्बतों का अंदाज देखें। उसकी तरह कोई नहीं, उसके फेल की तरह किसी का फेल नहीं, उसकी मोहब्बतों की तरह किसी की मोहब्बत नहीं, उसकी मोहब्बत का अंदाज भी जुदा है। जनाबे कलीम से कहा उसी के सदके बरसाया है। तो जनाबे कलीम ने कहा, मौला जरा बता देना वो है कौन,
मौला जरा बता देना वो है कौन। पूछने वाला खुद ऐब पोश है, पूछने वाला सत्तार का बंदा सत्तार है। कलीम ऐब उधेड़ने वाले तो न थे, कलीम ऐब को खोलने वाले तो न थे। कलीम ने कहा मौला बता दे कि वो है कौन, मैं भी तो देखूं कि जो तौबा करके महबूब बना लिया गया है। निदा आई मूसा न बताएंगे, इसलिए कि जब बागी था तब ऐब पे पर्दे डाले थे, अब तो तौबा करके वफादार हो गया है, अब उसके ऐब कैसे खोल दूं। ये उसकी शान करीम। जब पापी था तो ऐब छुपाए थे, अब तो वफादार हुआ है। ये उसकी मोहब्बतें हैं। सबके दरवाजे पे जाते हो, कभी उसके दर पे भी तो आओ। दोस्त तो नाराज हो जाता है तो रो रो कर मनाते हो, कभी उसे भी तो रो कर मनाओ, कभी दो आंसू उसके लिए भी तो निकालो। अरे सबके दरवाजे पर जाकर के मिन्नतें करते हो, उसके दरवाजे पर भी तो मिन्नतें करो। हाँ हाँ, जहां नबियों ने मिन्नतें की है, जहां सहाबा ने आंसू बहाए हैं, जहां उमर इब्ने खत्ताब के चेहरे पे रो रो करके आंसुओं के निशान आए हैं, उसके लिए तो रो के देखो। अरे सबके लिए रत जगह किए, जरा आखिरी पहर में उसके लिए उठ करके देखो। देखो फिर उसका करम कैसे छम छम के बरसता है, वो कैसे दोस्त बनाता है। एक बुजुर्ग मजसूब बस्ती में घूम घूम के कहते थे, लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, अल्लाह से सुलह कर लो, अल्लाह से सुलह कर लो। जब कब्रिस्तान में देखे गए तो कहते थे अल्लाह इनसे सुलह कर ले, अल्लाह इनसे सुलह कर ले, अल्लाह इनसे सुलह कर। लोगों ने कहा बस्ती में कहते हो अल्लाह से सुलह करो और कब्रिस्तान में कहते हो अल्लाह इनसे सुलह कर ले, आपका मामला समझ में नहीं आता। बुजुर्ग ने कहा, बुजुर्ग कहते हैं लोगों जब तक इंसान जिंदा होता है अल्लाह की रहमतें पुकार पुकार के कहती है आ तौबा कर तुझे माफ कर दूं, आ तौबा कर तुझे माफ कर दूं, आ तौबा कर तुझे माफ कर दूं। लेकिन जब मर जाता है और अजाब में गिरफ्तार होता है, बंदा तौबा करना चाहता है लेकिन तौबा के दरवाजे उस पर बंद हो चुके होते हैं। इससे पहले कि तौबा का दरवाजा हम पे बंद हो जाए, आइए हम अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करें। कल की सुबह अगर 1 जनवरी है, अगर लोगों के नजदीक नया साल ही है ये, हमारा तो ये नया साल नहीं है, हमारा नया साल तो मुहर्रमुल हराम की 1 तारीख है। हमारे यहाँ बड़ा तकद्दुस है, हमारा नया साल कुर्बानी से शुरू होता है और साल कुर्बानी पे खत्म होता है। जानों की कुर्बानी से साल शुरू होता है और माल की कुर्बानी पे साल खत्म होता है। इब्तिदा कुर्बानी है, इंतहा कुर्बानी है। लेकिन अगर दुनियावी एतबार से लोगों ने इसको नया साल कर ही दिया, न्यू ईयर ये है, नया साल ये, तो अगर कल जनवरी की 1 सुबह होगी तो फिर वो सुबह हमारी नई सुबह होगी, हमारी जिंदगी का नए अंदाज से आगाज होगा। कल हम ऐसे होंगे कि हमारे हेडफोन से हम गाने नहीं बल्कि नाते मुस्तफा सुनेंगे, तिलावत कुरान सुनेंगे। आज तक हजाम ने हमारे चेहरों से दाढ़ियां मुंडाई है, कल की सुबह के बाद कोई हजाम हमारे चेहरे से दाढ़ी न मुंडाएगा। हमने अगर औरतों पे बदनजरी की है, आज हम सच्ची तौबा करेंगे, अपने अल्लाह को मनाएंगे। तौबा कीजिए, बस पैगाम यही देना है। कैसे कैसों ने तौबा की, कैसे अजीम बन गए। बस तौबा तौबा की तरह होनी चाहिए, नुमाइश की तरह नहीं। सच्ची तौबा यह है जैसे बकरी के थन से निकला हुआ दूध उसी सुराख से दोबारा बकरी के थन में नहीं जाता, ऐसे ही तौबा करने वाला जब गुनाह से निकलता है तो दोबारा वो गुनाह की तरफ नहीं जाता। और ये ना समझना कि हम गुनाह से तौबा कर लेंगे तो बचेंगे कैसे। हम कौन होते हैं बचने वाले और बचाने वाले? अपना काम तो सिर्फ सच्ची नीयत करना है, बस इरादा करना अपना काम है, बचा लेना उसके जिम्मे करम पर है। एक बात बताऊं, इतना करीम है जैसे माँ बाप नन्हे से बच्चे को जब चलना नहीं आता तो चलाने के लिए छोड़ते हैं, लेकिन छोड़ करके सो नहीं जाते हैं, छोड़ करके भाग नहीं जाते हैं। माँ उधर बैठी है, बाप इधर बैठा है और बच्चे को छोड़ा, बच्चे ने कदम चला और जैसे ही डगमगाया माँ फौरन सहारा देती है, आगोश में उठा लेती है। बिला तमसील जब बंदा अल्लाह की राह की तरफ चलता है और चलने का सच्चा इरादा करता है, जैसे गुनाह के लिए कदम डगमगाता है, मेरे अल्लाह की रहमत उसे अपनी आगोश में सहारा देती। वल्लदीना जाहदू फीना
लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारी राह में कोशिश करते हैं हम उसके लिए रास्ता नहीं बल्कि रास्ते पैदा कर देते हैं। वो खुद पैदा करता है रास्ते। आइए फफिर्रु इलल्लाह, कहां जा रहे हो? पलटो अल्लाह की तरफ, दौड़ो अल्लाह की तरफ, आओ इस तरफ कामयाबी है, कामरानी है, आराइश है, ज़ेबाइश है, सारी चीजें हैं। अल्लाह मुझे आप सबको तौफीक दे और उम्मीद करता हूं कि आइंदा साल से हमारे जो भी दोस्त अहबाब और भाई जो भी जाते हैं 31st नाइट मनाने के लिए, इंशाअल्लाह हम उनको रोकने की कोशिश करेंगे कि वो नहीं जाएंगे और हम दीन के दाई बनकर दीन मतीन की खिदमत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह शहर नासिक जो गुलशनाबाद है, अल्लाह इस गुलशन को, नबी के गुलशन को, सादिक शाह अलैहि रहमा के गुलशन को हमेशा शादो आबाद रखे। इस सरजमीन पर हर साल सुन्नी दावत इस्लामी का सालाना सुन्नी इज्तिमा वादी सादिक गोल्फ क्लब ईदगाह मैदान में होता है। इन साल भी इंशाअल्लाह 27 और 28 फरवरी को इंशाअल्लाह नासिक में इज्तिमा है। इस इज्तिमा से खुसूसी खिताब करने के लिए हुजूर मुफक्किर इस्लाम अल्लामा कमरुज़्ज़मा खान साहब की आज़मी तशरीफ ला रहे हैं। हुजूर किबला कायदे मोहतरम हज़रत अल्लामा हाफिज़ कारी मोहम्मद शाकिर नूरी साहब, हज़रत कारी बुलबुल बाग़ मदीना रिजवान कारी मोहम्मद रिजवान खान साहब और भी उलमा सादात मशाइख होंगे। आपसे गुजारिश है इज्तिमा की तैयारी अभी से शुरू कर दें और इज्तिमा की तशहीर करें। और आपसे ये भी गुजारिश है कि उम्मीद करता हूँ कि अभी दुआ के बाद इंशाअल्लाह हमारे उस्ताद मोहतरम दुआ फरमाएंगे। आप सब सच्चे दिल से इंशाअल्लाह तबारक व तआला